हेलो गाइस, कैसे हो आप। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में कहा था कि फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या होती है और डिफरेंशियबिलिटी किस तरह से डिफाइन की जाती है। ठीक है, अब मैं इससे आगे वाला टॉपिक है हमारा एनालिटिक फंक्शन, जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि एनालिटिक फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और इसको हम किस तरह से डिफाइन किया जाता है इसको, और इस पर क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक एनालिटिक फंक्शन। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन है ए कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ जेड सेट टू बी एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू जेड नोट। यानी कि हम किसी भी फंक्शन को, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, उसको हम जेड इक्वल टू जेड नोट, यानी कि जेड नोट हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस नंबर पर या उस पॉइंट पर हम उस फंक्शन को एफ जेड को हम एनालिटिक बोलेंगे इफ़ ओनली इफ़ इट इज़ differentiable not only at z naught if only if it is differentiable not only at z naught rather at every point of its neighborhood of z naught। यानी कि अगर कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर हम अगर उसको जेड नोट मान के चले, तो जेड नोट पर वो अगर एनालिटिक होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं, डिफरेंशियल तो होगा, उसको जो हम एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेंगे उसके हर एक पॉइंट पर भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब होता है कि उस फंक्शन पर उसका डिफरेंशिएशन कुछ ना कुछ आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए मतलब। ठीक है, इससे आगे मैंने लिखा है कि फर्दर मोर ए डिफरेंशियल फंक्शन इन ए डोमेन डी विल बी एन एनालिटिक फंक्शन। यानी कि अगर अगर हर एक पॉइंट पर, यानी कि अगर हमारे पास कोई डोमेन है, डोमेन हमारे पास डी है, तो उस डी के हर एक पॉइंट पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो मैं बोलूँगा फंक्शन उस डोमेन में एनालिटिक होगा। यानी कि अगर हम डोमेन में बात करें तो डोमेन का मतलब होता है कि उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होना चाहिए। उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है क्या है, एनालिटिक है। बाकी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि एनालिटिक का मतलब क्या होता है। कि एनालिटिक का मतलब होता है कि सिंपल सी लैंग्वेज में कहो तो मैं एनालिटिक का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉइंट, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल तो होगा, साथ ही साथ उसका अगर हम एक नेबरहुड बनाएंगे तो उसके उसके नेबरहुड में भी, यानी कि वो नेबरहुड के जितने पॉइंट होंगे हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो रही बात इससे क्वेश्चन कैसा है, तो क्वेश्चन इसमें सिंपल आ सकता है कि आप कह सकते हैं कि भाई 2 नंबर में कि आप जो है एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन कीजिए। ठीक है, या ऐसा बोल सकता है कि भाई डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन, यानी कि मतलब मेरा बोलने का मतलब है कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा उसके एनालिसिटी में और उसकी जो डिफरेंशियबिलिटी होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि हम केवल अगर डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं तो हम केवल उस पॉइंट पर ही चेक करेंगे कि वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। यानी कि डिफरेंशिएबल मतलब होता है कि उस पर उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पर अगर हम उसकी बात करेंगे कि भाई फंक्शन उस पॉइंट पर एनालिटिक है, इसका मतलब होता है कि उसके पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल है ही, साथ ही साथ अगर उसका हम एक नेबरहुड, कोई भी एक नेबरहुड बनाएंगे तो उस नेबरहुड में भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।